हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ इस बेल आइकन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते सबको, मेरा बहुत तहे दिल से प्रणाम है। नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। आशा करती हूँ कि आपने भी अपना नवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया होगा। आज दशहरा है, मैं दशहरे वाले दिन शूट कर रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे नवरात्रि का भी व्लॉग बनाना था, बट मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको ऐसे ऑन कैमरा कुछ पसंद नहीं है कि मैं कुछ वीडियोस लूँ या ये करूँ वो करूँ। दे डोंट लाइक एट ऑल। तो उनका कहने का मतलब है कि नहीं, हमारे साथ मत किया कर, हमें नहीं करना। तो फिर वो मेरा व्लॉग रह गया नवरात्रि का। मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी, बट अब ठीक है, रह गया तो रह गया। तो हम लोग आज जो है दशहरा है तो हम उसका व्लॉग बना लेते हैं। एक्चुअली ये बेसिकली दशहरे पर व्लॉग नहीं है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी माताओं के गानों की, और ये बीच बीच में आपको भी भंडारे भंडारे का भी शोर आएगा। मैं बेसिकली अपने रूफटॉप पर शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो रूम है उसमें प्रॉपर इतनी लाइट्स मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर वीडियो क्वालिटी आ सके। दैट्स व्हाई आई एम ऑन द रूफ, कि अच्छे से वीडियो बने, क्लियर दिखे। मेरे पास अभी रिंग लाइट वगैरह मैंने अभी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया इसमें। सो बी ऑनेस्ट, मैं ऊपर हूँ तो पीछे के आवाज़ को, शोर को इग्नोर कर दें और मेरी आवाज़ पर फोकस करें। एक्चुअली आज हुआ क्या, मैं मॉर्निंग में जैसे कि मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ तो मैं एकेडमी में गई। हमने वहाँ पे टेबल्स वगैरह की पूजा वगैरह की, और उसके बाद हमने थोड़ा सा सेशन भी खेला। फिर मैं जिम के लिए जा रही थी तो मुझे भाई का कॉल आया, और ही वॉज़ लाइक कि तू कल आ सकती है क्या। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं घबरा गई, कि मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि भाई एकदम से बुला रहा है अर्जेंटली। तो मैंने बोला कि घर पे सब ठीक है। तो ही वॉज़ लाइक हाँ हाँ सब ठीक है ना, तू आ सकती है क्या, पहले मुझे ये बता हाँ या ना। तो पहले तो मैंने उससे पूछा कि काम क्या है, पहले मेरे को वो बता दे। तो वो बोलता है कि यार देख, इतने अर्जेंट बेसिस पे कुछ इजी काम तो होगा नहीं, या कुछ ऐसा छोटा मोटा काम तो होगा नहीं, कुछ है काम, तू आ सकती है क्या। मैंने बोला कि अब इतना भाई इंसिस्ट कर रहा है तो चलना चाहिए। पर फिर मैंने उसको बोला कि मैं अभी भी श्योरिटी नहीं देती हूँ, टिकट्स होंगे तो आई विल बी देयर, और अगर नहीं होते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो बोलता है ठीक है, बस एक दिन के लिए अगर आ सकती है तो आ जा। तो लुक, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हालांकि मेरा दशहरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं इंदौर में रहती हूँ, और मेरा यहाँ से जो होम टाउन है वो 12 आवर्स की जर्नी है। तो वो हम लोग रात में निकलते हैं तो मॉर्निंग पहुँचते हैं। तो ना मैं रावण इधर का देख पाऊँगी ना मैं वहाँ का देख पाऊँगी। तो दशहरा तो मेरा नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिल गया तो एक आध चीज़ नहीं हुई तो इट्स ओके, फाइन। तो मैंने उनको बोला कि मुझे 4 बजे तक का टाइम दो, तब तक मैं बताती हूँ कि टिकट्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मैंने चेक किया ट्रेन टिकट्स, जैसे तैसे मुझको मिल गए। और मैंने उसको कॉल किया कि हाँ मैं आ रही हूँ, बट मेरे को लेने आ जाना, क्योंकि वहाँ मॉर्निंग में सुबह 4 बजे वहाँ पर ट्रेन रुकती है, और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है। तो इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, और इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप अपनी नींद ख़राब करो और फिर उठो और अपना सामान लो और फिर उतरो। तो मैंने उसको बोला कि तू मुझे लेने आएगा। तो अब उसका काम था, तो उसने सबसे पहले हाँ बोल दिया कि हाँ मैं लेने आऊँगा। तो मैं इस बात के लिए भी खुश हूँ कि वो मुझे लेने आने वाला है। और आज मैं ये शूट कर रही हूँ, और एक चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और ये व्लॉग पूरा उसी के ऊपर है। वो मैं आपको जब मैं उससे मिलूँगी वो आप तभी देखोगे। मेरा घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, कुछ चीज़ है जो मेरा इंतज़ार कर रही है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, उस चीज़ से मिलने के लिए। तो अब मैंने पैकिंग तो करनी नहीं है, क्योंकि मुझे एक ही दिन के लिए जाना है, और मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें मेरी वहाँ पर होती ही हैं, क्योंकि वहाँ पर सब लोग रहते हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि मैं किससे मिलने वाली हूँ और मैं किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। सो एज़ यू ऑल नो कि मेरी आज की ट्रेन है, तो मैं अब नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो स्टफ़ रखना ही पड़ेगा।
और फिर मैं लेट ना हो जाऊँ इसलिए मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं ट्रेन में। बाय। हेलो गाइस, मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ स्टेशन जाने के लिए और मैं स्टेशन पहुँचने वाली हूँ क्योंकि जगह जगह पर रावण चल रहे हैं, इसलिए हमको बहुत लेट हो रहा है और भैया ने ऐसे डिस्को लाइट लगा रखी है, तो बस पहुँचने वाली हूँ। और ये हमें स्टेशन के रास्ते में मिल गए थे रावण जी। हालांकि मैंने उन्हें इनका दहन होते हुए नहीं देखा, बट ठीक है, मैंने इन्हें देख तो लिया। और मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ। मुझे ये ब्रिज चढ़ना है, वहाँ से वहाँ उतरना है और उस तरफ मेरी गाड़ी आएगी, रेलगाड़ी करती हुई। तो लेट्स गो और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चलो बोलो। बहुत एक्साइटेड हूँ, वो तो आपको मेरी फ़ोटो से वीडियो से समझ में आ रहा होगा। और फिर स्टेशन पर ये टकलू अंकल मिले। पता नहीं इस बच्चे को किस बात का एप्रिसिएशन दे रहे हैं। चलो, अरे ये बच्चा कहाँ से बोला? अरे पुलिस वाले अंकल रोको इसको। अरे आंटी भी। तो मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अभी ट्रेन पता नहीं कहाँ बीच में रुकी हुई है, कोई प्लेटफॉर्म तो है और यहाँ पास में कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं जो कि ग्रुप है उनका। जब से इतने सॉन्ग्स गा रही हैं कि सबको परेशान कर दिया। आई डोंट नो कौन से सॉन्ग्स गा रही है, बट ठीक है, कोई तो मज़े कर रहा है लाइफ में। और ये है प्लेटफॉर्म, पता नहीं कौन सा है जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। और अब हम आपसे सुबह मिलेंगे क्योंकि अब मैं मूवी देखने वाली हूँ जो कि मैं डाउनलोड करके लाई हूँ। मूवी का नाम है प्रोवोक्ड, वो मैं देखने वाली हूँ और फिर मैं सो जाऊँगी। तो बाय बाय, सुबह मिलते हैं वो सरप्राइज़ के साथ जो मुझे रिवील करना है। बाय बाय, गुड नाइट। चिप्स खा लो गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 4 बज गए हैं और गाड़ी हमारी 15 मिनट लेट है। मैंने भाई को कॉल कर दिया है तो वो मुझे लेने आ रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि पास वाली सीट पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने रात भर शोर किया। ठीक है, मैं घर जाकर सोऊंगी बहुत अच्छे से और हम बाकी का व्लॉग पहुँच के कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, गुड मॉर्निंग। तो ये आपको ऊपर शोपे का बोर्ड दिख रहा है और मैं शोपे पहुंच चुकी हूँ। मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा जब से। और जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे भाई लेने आ गया है, वो रही हमारी गाड़ी। और अब और आगे आएगा फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी। उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद कैमरे पर आना, बट वो आएगा क्योंकि मैं लेकर आऊँगी। तो वो ये रहा और मैं जा रही हूँ कार में बैठ। और गाड़ी में खतरनाक सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि मेरा भाई नींद से उठकर आया हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। और हम हमारे घर पर पहुंच गए हैं। तो देखो ये मम्मी है जो इंतजार। वेट इज ओवर नाउ, यही है वो सरप्राइज। और फिर आ गया ये मेरी गोदी में जिसका नाम है मैक्स। फिर मैंने इसे बच्चे की तरह थोड़ा सा उछाला, फिर थोड़ी पप्पी दी, झप्पी दी, प्यारी प्यारी। फिर मैंने इसको बोला चलो चल के दिखाओ, चलो 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 चलो। घूम कर आया और फिर इसने मेरा सारा प्यार झटक दिया। और फिर दिन में इसने मेरे साथ कुछ इस तरह बर्ताव किया। ये मेरी चुटिया खा रहा था, मैं इसे देख रही थी। इस पर मेरे घूर कर देखने का कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ देखो, मैक्स। आतंकवादी पाल लिया हमने, आतंकवादी। देख रहे हो आप, घर की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा है ये।
हर चीज़ खानी है इसे। मैक्स अच्छा, तो आपने जैसे कि देखा जो सरप्राइज़ था वो रिवील हो गया है। और जो सरप्राइज़ था मतलब कि जो मैक्स है वो मेरे को मेरे मामा ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे। हालांकि मैं बर्थडे पे यहाँ पर नहीं थी, इसलिए मैं उससे मिल नहीं पाई थी। तो फिर अब मैं उससे अभी फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ, इसलिए वो मेरे लिए तो सरप्राइज़ ही है। और आज मुझे एक सरप्राइज़ और मिला जब मैं यहाँ पर आई, तो कि मामा भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ। ये जो सरप्राइज़ है वो मेरे छोटे मामा ने मुझे दिया है। ये अभी सोया हुआ था तो मैंने इसे उठा दिया। देखो हम हमारे मामा से मिलने जाते हैं। नमस्ते। और ये मेरे छोटे मामा हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यारा सा मैक्सवेल गिफ्ट किया है। हमने इसका नाम मैक्स रखा हुआ है। और थैंक यू मामा फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू बेटा। ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घर की किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ रहा है। अब ये वाइपर के पीछे पड़ गया है और अपनी इतनी नन्ही सी जान को इतना बलशाली समझ रहा है। इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी इसको निकालने में। और इसके लिए छोटा भाई लाए थे, बट ये तो आतंकवादी निकल गया। अब क्या कर सकते हैं, इतना परेशान करके रखा है इसने सबको कि क्या बताओ, बचते फिर रहे हैं सब। तो मैं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आई एम स्पेंडिंग माई क्वालिटी टाइम विद हर। शी इज़ सो स्वीट। ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और शी इज़ कैमरा कॉन्शियस, तो बस ये यही करती रहेगी। ये इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। ये मुझे मॉर्निंग में उठाती है जब मैं सोती हूँ, तो ऐसे बेडशीट मेरी उठाती है। हालांकि वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो सो रही होती हूँ ना, तो ऐसा है। वो चली गई, उसका हो गया टाइम पूरा। मुझे हिट रखा है। मच्छर बहुत होता है। और ये मेरी नज़र एक बहुत महंगी चीज़ पर पड़ी। एक्चुअली ना मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे फ्रंट कैमरे में कहाँ देखना चाहिए। मतलब मैं कभी यहाँ देखती हूँ, कभी खुद को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अंधी हूँ। फिर एक ग्रीन लाइट है यहाँ पर, तो मैं उसको देखकर कर रही हूँ। अब आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि ग्रीन लाइट में देखना इज़ इट ओके, कि क्या मैं ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरे में देख रही हूँ, या फिर मुझे नहीं पता कि मुझे बता दीजिए कि मुझे कहाँ देखना है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि ये बहुत अमीरों वाली चीज़ हमारे घर पर रखी हुई है। तो लेट मी शो यू कि ये क्या है। एंड लुक एट दिस, इट्स फरेरो रोशर। यू नो गाइस, इट्स फरेरो रोशर। और इतनी महंगी चीज़ हमारे घर पर क्या कर रही है। तो और ये खुल चुकी है ऑलरेडी, किसी ने खोला हुआ है और मुझे तक पता भी नहीं चला। ये खा गए, पता नहीं कौन खा गया इसे। तो ये जब मैंने पूछा था तब मुझे बताया गया था किसी और के लिए लाई गई है, और जो लाया था वो अभी नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए लाई हुई है। तो यू नो गाइस, मेरे को शो ऑफ करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, बट जस्ट लुक एट दिस प्राइस, इट्स 529। ना आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, बट चॉकलेट्स अगर इतनी महंगी हो तो खा लेना चाहिए इंसान को। ओके, तो मैं इसे खा लेती हूँ। जैसे ही चॉकलेट खाने की बारी आई, मासूम सा चेहरा लेकर कोई यहाँ आ गया चॉकलेट खाने के लिए। और अगर मैं इससे पूछूंगी चॉकलेट खानी है, शी ऑलवेज सेज यस। यू वांट चॉकलेट? यस। नो नो, यू वांट चॉकलेट? यस, शी वांट्स इट। अभी मिलेगी। लोग हम इनको मीठा नहीं देते हैं क्योंकि इनके बाल झड़ते हैं और फिर इनको इचिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। चलिए गाइस, तो मैं चॉकलेट खा लेती हूँ। Thanks everyone for watching my vlog with this cute Max.
एंड ऐसे ही व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट व्लॉग आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ओके।